divide rupees 1250 among A, B and C so that A gets 2/9 of B's share and C gets 3/4 of A's share। ठीक है, रुपीस में बताना है 1250 रुपए और उसे हमने इस टाइप से डिवाइड करना है ए बी और सी में कि ए को कितना पार्ट मिले बी का 2/9 पार्ट और सी को कितना मिले 3/4 पार्ट ऑफ ए। बात समझ में आ गई। अब करने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, देखो ऑप्शन, बेस्ट तरीका क्या है ऑप्शन। यहां पे बोला गया है ए गेट्स 2/9 ऑफ बी, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा 2/9। और क्या बोला गया है C गेट्स 3/4 ऑफ A, मतलब C बाई ए कितना होना चाहिए 3/4। देख लो यहां से ऑप्शन A बाई बी कहां पे 2/9 आ रहा है, क्या ये 2/9 है A बाई बी? नहीं। क्या ये 2/9 है? क्या ये 2/9 हो रहा है? ये 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं हो रहा है, ये आंसर कैंसिल। 2/9 यहां हो सकता है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। अब किसको देखें हम लोग देखेंगे C और A को, C और A को। C और A क्या 3/4 है? हाँ ये तो है, यही आंसर है। क्या ये है? क्या ये 3/4 है? क्या मतलब C की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स 25 इंटू 3, लेकिन 25 इंटू 8, अगर 3:8 होता तो ये आंसर होता, 3:4 है तो ये आंसर है। अब देखते हैं बेसिक तरीका। A गेट्स, देखो कंडीशन तो यही रहेगी, कंडीशन तो यही रहने वाली है हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करें यहां से, देखो हमने A B और C लिखा, यहां लिखते हैं, हमने लिखा A B और C रेशियो। अब हमने क्या देखा था, जो कॉमन रहता है उसको बीच में लिखते, कॉमन क्या है A, तो एक काम करते हैं हम A को बीच में लिख देते हैं, A को क्या करते हैं बीच में लिख देते हैं। A का B से रिलेशन बताया गया है और A का C से रिलेशन बताया गया। अब A रेशियो भी 2:9, A रेशियो भी 2:9, ठीक है। C रेशियो A कितना हो जाएगा, C रेशियो A 3/4, 3/4। अब यहां पे फिलअप कर सकते हैं, देखो इसीलिए तो हमने ये चीज की है, यहां फिलअप किया है हमने और यहां फिलअप किया है। कैंसिल हो सकता है कुछ? हाँ ये कैंसिल हो सकता है। कितना आ जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा 18, 4 और 3। अब ध्यान रखना ये ABC का रेशियो नहीं है, ये रेशियो है B A और C का, B A और C का। बात समझ में आ गई, B A और C का रेशियो है। अब यहां से देखा तो 18 + 3 21 + 4 कितना होगा 25, है ना। 25 यूनिट की वैल्यू 125, 25 यूनिट की वैल्यू 125 है, ये 25 यूनिट है, इसकी वैल्यू क्या है 1250। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 रुपए। तो A के लिए अगर सॉल्व करें, B के लिए अगर सॉल्व करें, C के लिए सॉल्व करें, A कितना है 4, B कितना है 18 यूनिट और C है 3 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, X भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई, क्योंकि तीनों का सम क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे 18x + 4x + 3x कितना हो जाएगा 25x, 25x बराबर 1250। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 50 आ गई तो यहां पुट कर देंगे 18 × x। बात समझ में आ रही है भाई, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिख लिया हमने बोला इनको ऐड किया, कितना आया, इन तीनों की वैल्यू है ना a + b + c 1250, तो ये x की वैल्यू आ गई यहां से 50। अब a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 18x, c की वैल्यू 3x। 4 × 50 200 रुपीज, 18 × 50 900 रुपीज, 3 × x 150 रुपीज, 3 × x 150 रुपीज। बात समझ में आ गई। तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, ये बात याद रखना। और ध्यान भी रखना कि यहां पे हमें जो कॉमन वाला टर्म है उसको हमने सेंटर में लेना है, ठीक है। अब यहां पे B रेशियो A, अब हमारे पास तो A रेशियो भी है लेकिन यहां B रेशियो A लिखना है, तो उधर से लिखना चालू करो। A के सामने 2 है तो 2 लिख दो, B के सामने 9 है तो 9 लिख दो। फिर ध्यान रखना यहां पे सॉल्व करते टाइम कि A की जो वैल्यू थी ऐसा नहीं सोचना ABC हो गया, A 4x माना है हमने तो 4x की वैल्यू निकालेंगे तब जाके A की एक्चुअल में रुपीस में वैल्यू निकल के आएगी। By mistake, instead of dividing 117 rupees among A, B and C in the ratio 1/2 ratio, 1/3 ratio, 1/4, it was divided in the ratio 2:3:4. Who gains the most and by how much?
उसने जो गलती की है, गलती की वजह से किसी को घाटा होगा, किसी को फायदा होगा, क्योंकि 117 रुपए तो 117 रुपए ही रहने वाले, उसी को हमें डिवाइड करना है एबीसी में, लेकिन रेशियो बदल जा रहा है। यहाँ पे रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4 है, यहाँ पे 2, 3 और 4 है रेशियो। अब उसे एक्चुअल में करना किसमें डिवाइड था? इसमें डिवाइड था। इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो, इतने में डिवाइड हो गया गलती से, है ना, ध्यान रखना, बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग के बाद जो लिखा होता है वो करेक्ट कंडीशन होती है, मतलब उसे एक्चुअल में ये करना था, लेकिन वो कर क्या बैठा गलती से, इस रेशियो में डिवाइड कर बैठा। बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले काम तो क्या करेंगे, 1/2 रेशियो, ये ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेते हैं पहले, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये उसे एक्चुअल में करना था, एक्चुअल में इसमें डिवाइड उसे करना था। इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो, ये इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम से। किसका एलसीएम? 2, 3 और 4 का, जो कि किसके बराबर आता है? 12 के बराबर, क्योंकि यहां पे डेसिमल में है और ये क्या है हमारे पास, इंटीजर टाइप, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम का, तो ये बनेगा 6/4/3। ये है एक्चुअल में, लेकिन बाय मिस्टेक, मतलब गलती से उसने क्या कर दिया, गलती से उसने क्या कर दिया, 2/3/4 में डिवाइड किया, 2/3/4 में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि ये जो यूनिट आएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स आएगी, ये क्या है, बराबर है ना, इनकी जो एक्चुअल में वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, बराबर रहने वाली, क्योंकि 117 रुपए को डिवाइड किया है। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पे अगर हम देखें, अगर हम इसे x माने या ना माने, एक काम करते हैं x मान लेते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग क्वेश्चन में x यूज करते आ रहे हैं, तो यहां भी कर लेते हैं। अब x यूज करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, देखो यहां पे इसे हम लिखेंगे 6x प्लस 4x प्लस 3x, इसकी वैल्यू है 117 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, 14, 13, ये आ जाएगी 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, बात करते हैं यहां पे 2x, या फिर इसे x ना लिखते हुए y लिख देते हैं हम लोग, है ना, क्या लिखते हैं, यहां पे y लिख देते हैं, क्योंकि यहां से वैल्यू कुछ अलग आएगी ना, तो दोनों की x की वैल्यू आ जाती, तो हमने y मान लिया, रेशियो में ही तो है, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये भी 117 रुपए के बराबर है, कितना आ जाएगा, 4, 5, 6, 9y, 9y बराबर 117, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 13, y की वैल्यू आ जाएगी 13, और यहां x की वैल्यू आ गई 9। मतलब जितने पार्टीशन होंगे उसमें से हर एक की 9 रुपए है, और यहां हर एक का 13 रुपए है। अब बात करते हैं, देखो a की बात करें तो 9, 6 जा 54, एक यूनिट की वैल्यू a के लिए है। अगर इसे हम लिखना चाहें a प्लस p प्लस c, यही तो हो रहा है, यहां भी वही हो रहा है, लेकिन ये जब मिस्टेक कर दी उसने तब a प्लस b प्लस c हो रहा है। अब a की बात करें तो 6x से, मतलब a कितना आ जाएगा, यहां पे देखो a 9, 6 जा 54 और 13, 2 जा 26, मतलब इसे तो लॉस हो रहा है, इसे तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब यहां पे a की वैल्यू पहले 6x थी, मतलब 9, 6 जा 54 थी, और यहां पे कितनी थी, 13, 2 जा 26 थी, लॉस हो रहा है। b की बात करें तो 9, 4 जा 36 और 13, 3 जा 39, मतलब इसे फायदा तो हो रहा है, फायदा तो हो रहा है। a, b और c पहले कितने रुपए मिलने वाले थे, इसे 54 रुपए, बाद b को कितने मिलने वाले थे, 36 रुपए, और c को कितने मिलने वाले थे, 27 रुपए। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखें अगर, तो ये 26 रुपए 26 रुपए मिलने वाले थे इसे, अगली कंडीशन के हिसाब से इसे 39 रुपए मिलने वाले थे, और सबसे ज्यादा इसे मिलने वाले थे 52 रुपए। अब किसको फायदा हुआ है, ये रुपीज में है, ठीक है, ये एक्चुअल में जो अमाउंट है पहली कंडीशन के हिसाब से, एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से ये है अमाउंट, और ये मिस्टेक वाला, तो कितना किसका बढ़ गया, इसे तो लॉस हुआ, क्या हो गया, इसे तो लॉस हो गया, कितने रुपए का, मतलब उसे मिलने 54 रुपए थे, अगर सही से वो कैलकुलेट करता तो 54 रुपए मिलने थे, लेकिन उसने गलती कर दी तो उसे 26 रुपए मिले, मतलब उसका घाटा हो गया 28 रुपए का। इसको फायदा हुआ है लेकिन बस 3 रुपए का,
इसको फायदा हुआ है लेकिन 25 रुपए का। तो सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? सी को हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा 25 रुपए का सी को हुआ है। बी को हुआ है फायदा, लेकिन सिर्फ 3 रुपए का पूछा है। तो हु गेन्स द मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे हुआ है? तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है सी को और ए को हुआ है लॉस। Before a battle, the ratio of number of tanks to planes in an army was 5:3. During the war, 1000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to planes become 2:1. What is the number of tanks after the war? लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब आर्मी के पास क्या है? आर्मी के पास 5:3 में क्या है? किसकी क्वांटिटी है? प्लेन की और टैंक की, है ना। किसकी बात करें? अगर हम टैंक की बात करें और यहां पे हम प्लेन्स की बात करें तो पहले कितनी है? हमने माना 5x और ये है 3x। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू जो भी रहेगी अगर यहां पुट कर देंगे तो एक्चुअल में हमारे पास क्या आ जाएगा? टैंक और प्लेन्स की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड, 1000 टैंक क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। तो दो नया रेशो आएगा प्लेन और किसका? टैंक का। टैंक और प्लेन का 2:1 आएगा, नया रेशो। डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नया रेशो क्या आएगा? 2:1। अब ये रेशो कब आएगा? जब पुराने वाले में से हमने कितने माइनस कर दिए? 1000, क्योंकि इतने डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय मतलब कम हो गए ना, खत्म हो गए। और ये कितना आ जाएगा? 3x - 800 कितना आ जाएगा? 2:1। अब यहां से x की वैल्यू निकालें अगर हम तो क्या आ जाएगी? देखो ये आ जाएगी 5x - 1000 इज इक्वल टू 6x - 1600। यहां से x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? 600। कितनी आ जाएगी? 600। अब यहां पे देखो नंबर ऑफ टैंक पूछे गए। क्या पूछे गए? नंबर ऑफ टैंक। क्या x का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो 1200 आंसर आ जाएगा? देखो ऑप्शन में है ही नहीं 1200। कैसे आएगा आंसर? हो ही नहीं सकता 1200। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो हमने x निकाला है ना, ये हमने रेशो मान के चला था टैंक और किसका? प्लेन का इनिशियली। ये किसकी कंडीशन है? ये इनिशियल कंडीशन है, वॉर के पहले वाली कंडीशन बोल सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? वॉर के बाद क्या हुआ? 1000 टैंक और 800 प्लेन क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। तो बचे कितना? 2:1 में। तो हमने ये चीज निकाली इनिशियली। मतलब इनिशियली टैंक कितने थे? टैंक कितने थे? 5 × 600 मतलब 3000। अब उसमें से 1000 क्या हो गए? 1000 डिस्ट्रॉय हो गए। 1000 क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। तो बचे कितने? T' 2000 बचे। बात समझ में आ गई? 2000 बचे। इसका मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू 1000 आनी चाहिए, लेकिन यहां से 600 आ रही है तो गलत हो जाता, क्योंकि ये हमने जो x माना है ये क्या है? इसे कैंसिल करने के लिए HCF है। x क्या है? इसे कैंसिल आउट करने के लिए HCF है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया दोनों में। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दोनों में कैंसिल आउट हो गया। लेकिन हमने बोला कि हमने मल्टीप्लाई करेंगे और हम एक्चुअल में वैल्यू बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ टैंक्स थे इनिशियली और कितने नंबर ऑफ प्लेन्स थे इनिशियली। और हमने उसे कैसे बताया? 5x और 3x से। क्लियर? अब x की वैल्यू हमने कैसे निकाली? यहां से कंडीशन दी गई थी, बाद वाली कंडीशन, वॉर के बाद वाली कंडीशन, जब 1000 टैंक्स और 800 प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो ये रेशो देगा 2:1 का। तो यहां से x की वैल्यू आएगी। अब यहां पे हमें वापस शुरू वाली कंडीशन पे जाना है कि पहले टैंक कितने रहे होंगे? 3000। 1000 डिस्ट्रॉय हो गए तो बचे कितने? 2000। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर? वॉर के बाद कितने नंबर ऑफ टैंक्स है? 2000 टैंक्स। क्लियर है बात? In a class of 80 students, the ratio of the urban to rural is 5:3. In a test, the average score of the rural student is 40% more than that of the urban student. If the average score of all the students is 69, then what is the average score of the rural student? देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों के पास कितनी चीजें हैं? यहाँ पे हमने इसे एवरेज का क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे हमने परसेंटेज का क्वेश्चन बना दिया इसे, और सॉल्व करें इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। कितनी सारी चीजें, यहाँ पे परसेंटेज की भी बात आ गई। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो करना कैसे? देखो ये 80 का हमें कोई यूज भी नहीं है, 80 का हमें कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया है क्वांटिटी, हमसे पूछा गया है कि उन क्वांटिटीज का एवरेज स्कोर कितना रहने वाला है। जब हमने एवरेज पढ़ा था तब हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे।
अब करना कैसे है देखो, यहां पे अर्बन की बात आ रही है और रूरल की बात आ रही है। अर्बन है 5, हमने लिख लिया। देखो एक साइड क्या लिखते हैं हम लोग, क्वांटिटी लिखते हैं, और एक साइड क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, करते आ रही है, ठीक है। यहां पे हमने लिखा अर्बन और यहां पे रुका रूरल और यहां पे लिखा टोटल। अब टोटल देखो 80 से कोई मतलब नहीं, 80 को भूल जाओ, यहां पे ध्यान दो। अर्बन कितने हैं, अर्बन है हम लोगों के पास 5, तो हमने लिखा 5, और रूरल कितने हैं 3, तो रूरल 3 हो जाएंगे। कुल मिला के कितने हो गए, 8 हो गए। In a test, the average score of the rural student is 40% more than that of the urban student. 40% more, 40% ज्यादा है। अब 40% क्या होता है, परसेंटेज से देखें तो 2/5, मोर की बात हो गई, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 7/5। इसका मतलब द एवरेज स्कोर ऑफ द रूरल इज, रूरल ज्यादा है कितना परसेंट, 40%, तो R/U कितना आ जाएगा 7/5। इसका मतलब रूरल के लिए 7x हो जाएगा एवरेज, अगर अर्बन के लिए 5x है तो, अगर अर्बन के लिए 5x है तो रूरल के लिए 7x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं तो अगर इसे x मानते, इसे x मानते तो इसे 1.4x मान लेते, यहां से भी आंसर निकल जाता, ठीक है। अब एवरेज, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मतलब ऑल द स्टूडेंट क्या है ये 69, सभी का एवरेज कितना दिया हुआ है 69 दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसे हम क्या मान लेंगे, हमेशा क्या करते आ रहे हैं, इसे अज्यूम्ड मान लेते थे और डेविएशन को 0 बना देते थे। टोटल वाले को अज्यूम्ड मानना है और डेविएशन को क्या बना दे 0। एवरेज में सब पढ़ के रखा है हम लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं यहां पे। अब देखो हमने लिखा 5, हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी, हमारी क्वांटिटी है 5x माइनस एवरेज क्वांटिटी है 69। उसके बाद रूरल के लिए 3 लिखा हमने, हमारी क्वांटिटी क्या है 7x माइनस 69, डेविएशन को 0 बना दिया। अब ये कितना होगा 5 से 25x और 21x, 25 और 21 कितना हो जाएगा 46x, और ये 69 इंटू 5 टाइम्स है और 69 इंटू 3 मतलब 69 इंटू कितने टाइम्स हो जाएगा ये 69 इंटू कितने टाइम्स हो जाएगा हमारे पास, ये 3 यहां पे है और ये 5 है, मतलब 8 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स। पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द रूरल स्टूडेंट, रूरल के लिए पूछा गया मैंने 7x पूछा गया है। क्या पूछा गया है 7x, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 7x पूछा गया है ना, 7 इंटू 69 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 46। अब कैंसल करें अगर 2 से तो ये 23 और ये 4, 23 इंटू 3 टाइम्स होगा ये 4 3s are 12, 12 इंटू 7 84, 84 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पे हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। एवरेज में एक साइड क्वांटिटी लिखते थे, एवरेज लिखते थे, यहां पे टोटल वाले को अज्यूम्ड मानते थे सबसे ऊपर लिख के, और बाकी ये जो लिखे हुए हैं छोटे मोटे छुटमुट, ये अर्बन रूरल और ये टोटल, अब इनका समेशन इसके बराबर होना चाहिए, हमने सब पढ़ के रखा है वहां पे। 40% मतलब 2/5 मतलब रूरल हो जाएगा 7, ऐड करेंगे इंक्रीमेंट है, और ये अर्बन का, अगर रूरल का 7x है तो अर्बन का 5x होगा, या फिर बोल सकते हैं अर्बन का 5x है तो रूरल का कितना होगा 40% ज्यादा होगा उससे, मतलब कितना हो जाएगा 5 का 40% 2 हो जाएगा, है ना, तो ये 7x हो जाएगा। अब यहां डेविएशन को 0 बनाया, 5 इंटू हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 3 इंटू हमारी ये क्वांटिटी एवरेज वाली क्वांटिटी, ये एवरेज वाली क्वांटिटी, ठीक है। 7x माइनस 69 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकाली, 7x हमें निकालना था क्योंकि रूरल के लिए पूछा गया है, अर्बन के लिए पूछा होता तो 5x निकालते। बात समझ में आ गई? तो कितना आंसर आ जाएगा यहां से 84, ठीक है। इफ 50 less had applied and 25 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 9:4. So how many candidates had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1? पहले चीज तो ये समझते हैं कि देखो सिलेक्ट कोई हो रहा है, कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अब क्या चांस है
किसी ने अप्लाई किया होगा तभी, या तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो सिलेक्शन पा लेगा या सिलेक्शन नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो अप्लाई है, अप्लाइड किसके बराबर होगा, सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड। मान लो कि सिलेक्शन पाने वाले बंदे हैं 10 और अनसिलेक्टेड जो रह गए वो है 5, तो अप्लाई कितनों ने किया होगा, अप्लाई किया होगा 15 लोगों ने। या फिर ऐसा बोल दें कि अगर 15 लोगों ने अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए तो सिलेक्ट हो गए हैं 10, तो बचे हुए जो रहेंगे क्या वो अनसिलेक्टेड ही रहेंगे। क्या और पॉसिबिलिटी है क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, या तो सिलेक्शन हो जाएगा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो अप्लाइड जिन्होंने अप्लाई किया है वो किसके बराबर है, या तो सिलेक्शन पा जाएंगे या सिलेक्शन नहीं पाएंगे। तो अप्लाइड इज इक्वल टू सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि इफ 50 लेस हैड अप्लाइड, ये दूसरी कंडीशन है, अगर 15 ने कम अप्लाई किया है और 25 का सिलेक्शन कम हुआ है, तो जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो रहेगा वो 9:4 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 2:1। मतलब हमें बताना है कि अगर सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशियो 2:1 है, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो कितने हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो वो चीज क्या रहेगी, वो मल्टीपल में रहेगी। किसके मल्टीपल में रहेगी, 3 के मल्टीपल में रहेगी। बात समझ में आ रही है क्या। देखो यहां 2 सिलेक्टेड है, मान लो यहां पे कितने हो गए, मान लो ये 2:1 है, तो पॉसिबिलिटी क्या, मान लो 2 बंदे हैं, ये हो गया सिलेक्टेड, ये हो गया अनसिलेक्ट, ठीक है, और ये है अप्लाइड, जिसने क्या किया है, अप्लाई किया है। ध्यान से समझना, सक्सेसफुल जो सिलेक्टेड है और जो सिलेक्शन नहीं पा पाए मतलब अनसिलेक्टेड है, इनका रेशियो 2:1 है। इसका मतलब अगर सिलेक्शन वाले 2 बंदे हैं और एक बंदा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो टोटल जो 3 पर्सन है उन्होंने अप्लाई किया होगा। अगर ये रेशियो 4:2 है, क्योंकि रेशियो में चल रहा है ना, अगर इसको दुगना कर देंगे, अगर इसका 3 गुना कर देंगे तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो अप्लाई कितनों ने किया, 6 ने। अगर 3 गुना कर दे, अगर ऐसा हो रहा है, तो अप्लाई कितनों ने किया, 9 ने। इसका मतलब हम लोग यहां से एक चीज तो ये समझ पा रहे हैं कि जो भी हमारा अप्लाइड वाला रहेगा, जिन्होंने भी अप्लाइड किया होगा, वो 3 का एक मल्टीपल होगा। बात समझ में आ गई। 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल कौन सा है, क्या 500 है, क्या नहीं है, क्या ये 7 है, 7 + 0, क्या ये है, क्या 5 6 7 8 नहीं है, क्या ये है 7 + 3 10 + 5 15 आंसर है। बात समझ में आ गई कैसे किया है। देखो बेसिक तरीका भी देखेंगे, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सी ट्रिक कहां पे लगानी है हमें। हमने ये देखा कि देखो अप्लाइड इज इक्वल टू सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड। अब इतनी बात हमें ये तो समझ में आती है कि जो रेशियो रहेगा, इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बोल दिया ये रेशियो रहेगा, ये रहेगा या फिर ये रहेगा, बढ़ते गए। लेकिन ये किस में चलता जाएगा, ये देखो ये भी 3x है, ये कितना आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा। तो क्या हम यहां से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, क्या ये 3 के मल्टीपल्स हैं, इसे 6x बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। और कुछ नंबर होंगे तो वो भी क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स में होंगे, चलते जाएंगे। ये तो मतलब जो अनसिलेक्टेड वाले, ये इनकी वैल्यू कुछ भी रहे, इनकी वैल्यू कुछ भी रहे, लेकिन वो किससे डिविजिबल होंगे, 3 से होंगे। हमने देखा कि अगर ये 2 बंदे हैं, एक अनसिलेक्टेड रह गया तो 3 अप्लाइड किए थे, 4 सक्सेसफुल 2 अनसक्सेसफुल तो 6 अप्लाई किए थे, 6 सक्सेसफुल 3 अनसक्सेसफुल तो 9 ने अप्लाई किया था। इसका मतलब कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो 3 के टेबल में आना चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कौन सा मल्टीपल दिख रहा है, 375, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ये तो थी ट्रिक। अब वो देखना पड़ेगा हमें ये ट्रिक कहां पे लगती है, कहां पे नहीं लगती है। हमेशा देखो जरूरी नहीं है कि हर जगह ट्रिक काम आ जाए, हर जगह ट्रिक काम आ जाए। हो सकता है यहां पे एक ऑप्शन ऐसा दिया होता, मान लो ई ऑप्शन दिया होता है, यहां पे ई ऑप्शन दिया होता, मान लो ऐसा कोई नंबर होता 252,
तो ये भी तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है क्या? ये डिविजिबल है, लेकिन क्या ये आंसर हो सकता है? क्या ये आंसर हो सकता है? अब वो सॉल्व करने के बाद पता लगेगा। अभी तो हमने ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया भाई, तीनों ऑप्शन कैंसल आउट हो गए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन बच जाता यहाँ पे जो 3 के टेबल में भी आ रहा है, फिर हमें सिलेक्शन क्या करना पड़ता? सॉल्व करना पड़ता। फिर बात समझ में आ गई? अब सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कंडीशन दी गई है किसके लिए? अप्लाई के लिए पूछा गया। उसने क्या पूछा गया है? अप्लाई के लिए पूछा गया है। हमने यहां लिखा अप्लाई, ये सिलेक्टेड, ये अनसिलेक्टेड। अब पूछा क्या गया है? सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 2:1। 2x अगर ये है तो ये है x, तो ये है हमारे पास 3x। बात समझ में आ गई? अगर ये 2x है, ये x है, तो ये 3x होगा। बात समझ में आ गई? सिलेक्टेड को अगर 2x माना, जब तक 2:1 था तब तक ये रेशियो था। हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते थे कि ये क्या अमाउंट है, मतलब कितनी क्वांटिटी है सिलेक्शन की और कितनी अनसिलेक्शन की और कितनी हमारे पास क्वांटिटी है अप्लाइड की। जैसे ही हमने HCF या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने x का या वेरिएबल का किसी भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम अब बोल सकते हैं कि अगर हमें वैल्यू पता लगी और यहां पुट कर दिया तो जो एक्चुअल में आंसर आने वाला है वही चीज हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है, बस x की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां रख दो तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालें? कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है हम लोगों को। क्या कंडीशन दी गई है? अगर 50, ये सेकंड कंडीशन, ठीक है, बेसिक कंडीशन तो ये, यहां से हमसे अप्लाइड पूछा गया है। अब कंडीशन क्या है? इफ 50 लेस हैड अप्लाइड, 50 लेस हैड अप्लाइड, ये दूसरी कंडीशन है। क्या कि अगर 50 लोगों ने कम अप्लाई किया। अब देखो यहां पे अगर हम 3 लिख देते तो भाई ये 3 तो क्या है? एक यूनिट है। 3 तो क्या है? यूनिट है। क्या टोटल क्वांटिटी है क्या 3 जिन्होंने अप्लाई किया? नहीं। जब टोटल क्वांटिटी 3 है और ये बोल रहा है कि 50 कम लोगों ने अप्लाई किया, जब अप्लाई ही 3 लोगों ने किया है, अगर हमारी कंडीशन ऐसे रखते तो तब की बात देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ x नहीं लगाते और कोई ऐसा सोचता कि भाई 3 लोगों ने ही अप्लाई किया है, ऐसा मान लो, तो जब 3 लोगों ने अप्लाई किया तो वो बोल रहा है कि 50 जब कम अप्लाई करेंगे तो क्या नेगेटिव में अप्लाई करेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब वो 3 का ऐसा मल्टीपल होगा जो 50 से ज्यादा होगा, तभी तो 50 कम कर पा रहा है वो। ठीक है, अगर अब यहां से 3x 2x x क्या गई? एक्चुअल में क्वांटिटी है, ये एक्चुअल में अमाउंट है जिन्होंने अप्लाई किया है, जो सक्सेसफुल है या फिर जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो अनसिलेक्टेड है। अब 50 लोगों ने कम ने अप्लाई किया, अगर x का मल्टीप्लाई कर दिया ना तो हम क्वांटिटी को भी इसमें यूज कर सकते हैं, यूनिट का कोई रोल नहीं है। तो हमेशा इसीलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? x का मल्टीप्लाई करके उसे एक्चुअल में अमाउंट या फिर क्वांटिटी बना लेते हैं। 50 लेस हैड अप्लाइड हमने कर दिया एंड 25 लेस सिलेक्टेड, 25 कम सिलेक्ट हुए हैं। 25 कम सिलेक्ट हुए हैं, मतलब पहले 2x सिलेक्ट हो रहे थे और 25 कम सिलेक्ट हुए हैं। अब बात समझ में आ गई? अब बोला क्या गया? द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। लेकिन क्या हमारे पास अनसिलेक्टेड के क्या है? अमाउंट पता है? क्या पता है हमारे पास? क्वांटिटी पता है क्या? नहीं पता है। कैसे निकालेंगे? अब यहां से अमाउंट माइनस सिलेक्ट कर लो, है ना, इसमें से माइनस कर देंगे तो अनसिलेक्टेड आ जाएगा, अप्लाइड माइनस सिलेक्टेड। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा x और ये माइनस करेंगे तो -25, -25। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो बोला गया है 9:4। कहने का मतलब ये है कि 2x - 25 डिवाइडेड बाय, सॉरी क्या हो जाएगा ये? हाँ, x - 25 इज इक्वल टू 9/4, 9/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर ऐसा नहीं करना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं करना है हमें तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हम डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। यहां पे क्या लगा सकते हैं? डिविडेंडो लगा सकते हैं। कैसे? कंपोनेंडो लगा सकते हैं। कंपोनेंडो लगा दिया तो ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। लेकिन अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये सॉल्व करना तो इजी है, कोई भी सॉल्व कर लेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। लेकिन अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के सॉल्व करें तो देखो क्या होता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? इसमें एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं सब लोग। अब देखते हैं यहां से कैसे करना है। अब क्या करें? देखो यहां पे ये तो आ गया हमारे पास
2x माइनस 25 और ये आ गया 2x माइनस 50, ये आ गया 9/8। 9/8। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4x प्लस कितना आ जाएगा, 4x प्लस 25, सॉरी 4x प्लस माइनस 75, 4x माइनस 75, 4x माइनस 75। अब डिविडेंडो लगा दो, तो इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 25, प्लस करेंगे 17, माइनस करेंगे 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4x बराबर 17 इंटू 25 प्लस 75/4, 4, ये हटा दिया हमने। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने, ये चीज हटा दी। अब 25 कॉमन निकाल लो यहां से, तो कितना बचेगा, 17 प्लस ये 3 बच जाएगा और ये 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 25 5 125। तो ये तो अभी क्या आया है, क्या आंसर आ गया है, ऑप्शन दिया हुआ है देखो उसने, क्या ये आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, ये तो x की वैल्यू आई है, क्या पूछा गया, अप्लाइड, तो 3 इंटू 125 विच इज इक्वल टू 375। 375 क्या रहेगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है इतनी बात?